आज जब बहुत लोग गूगल पे ढूंढ रहे हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो क्रॉनिक बीमारी के बारे में ढूंढा जाता है वो है रुमेटॉइड आर्थराइटिस। इस वीडियो में सुनते हैं कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या और उसके लक्षण क्या होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रुमेटोलॉजी इंडिया से हमारी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रुमेटोलॉजी और इस विषय के बारे में जानकारी पहुंचे। अगर इस विषय के बारे में आपको कोई इंटरेस्ट है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रुमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। 4 में से 3 पेशेंट्स महिलाएं होंगी, एक बार मुझे जो पेशेंट आएंगे वो पुरुष होंगे। ये यंग टू मिडिल एज की बीमारी है, मतलब ये बीमारी 20 से लेके 50 इस उम्र में ज्यादातर इसकी शुरुआत देखी जाती है। बीमारी की एग्जैक्ट वजह हमें आज तक नहीं पता, बट देखिए, हमें वजह नहीं पता का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं पता। रुमेटॉइड आर्थराइटिस ये जो बीमारी है, ये बहुत कॉमनली यंग महिलाओं में देखी जाती है और इसकी शुरुआत बहुत बार प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद देखी जाती है। इसकी और भी कोई ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन के बाद कुछ लोगों में शुरुआत होती है, कुछ लोगों में बहुत स्ट्रेस के बाद भी शुरुआत देखी जा सकती है, ठंडे मौसम में इसकी शुरुआत पाई जा सकती है, और एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग और पोल्यूशन। अगर किसी को पैसिव स्मोकिंग एक्सपोजर है, मतलब खुद स्मोकिंग ना करे बट कोई और घर में धूम्रपान कर रहा है, तो उससे भी इसकी रिस्क बढ़ती है। रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और बढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक दर्द हुआ, बट धीरे धीरे पेशेंट को महसूस होगा कि सुबह उठ के पहले हाथ में जकड़न महसूस होगी। जैसे दिन और हफ्ते आगे जाएंगे, ऐसा होगा कि उन जोड़ों में सूजन आना शुरू हो जाएगा, खास करके उंगलियों में। सुबह उठने के बाद मुट्ठी बंद करने में तकलीफ होगी। कुछ लोग अपने घरेलू नुस्खे शुरू करते हैं, जैसे कि हाथ को गर्म करना या गर्म पानी में हाथ को डुबो के रखना, और इससे कुछ समय तक आराम भी लगता है। देखिए, ये बीमारी हो रही है क्योंकि जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, मतलब अंदरूनी जख्म हो रही है। जब जख्म होती है तो ये जोड़ सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, और अगर कोई इन्हें दबाए तो बहुत दर्द होता है। धीरे धीरे बीमारी फैलने लगती है, हाथों से कलाई तक, एल्बो, शोल्डर्स, घुटने, एंकल और फीट, ये सारे जोड़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, कुछ जोड़ ऐसे भी है जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस में दर्द नहीं देते, जैसे कि कमर। रुमेटॉइड आर्थराइटिस में कमर दर्द नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को रुमेटॉइड है और साथ में कमर दर्द है, तो मैं हमेशा कहूंगा कोई और वजह होगी जिसके बारे में ढूंढना चाहिए। अब जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ने लगती है। एक वक्त आ जाता है कि अगर पेशेंट ने अभी तक ट्रीटमेंट नहीं ली, तो ये बीमारी इतनी ज्यादा हो सकती है कि पेशेंट को बेड से उठना और अपने डेली काम करना ये भी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर ये महिलाओं में देखी जाती है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठ के आटा गूंदना, इसमें प्रॉब्लम है, सुबह उठ के ढक्कन खोलना, इसमें प्रॉब्लम है, सुबह उठ के अगर मैं कुछ भी काम करना चाहूं तो मुझे सपोर्ट लगता है कि मुझे कोई बेड से उठाए, जैसे दोपहर होती है तो मैं थोड़ी ठीक हो जाती हूँ। ये कॉमनली मेरे पेशेंट्स का सिम्टम है। अगर दर्द कितना है ये पूछा जाए तो ये बहुत सीवियर पेन होता है। देखिए, बाहर से देखने वाले को शायद कुछ भी ना दिखे, बट जब मैं पेशेंट्स को पूछता हूं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 माने बहुत कम दर्द, 10 मतलब सबसे ज्यादा दर्द, आपको कितना दर्द हो रहा है, मेजॉरिटी पेशेंट्स कहते हैं हमें 8 या उससे ज्यादा का दर्द होता है। ये बहुत सिवियरली पेनफुल और लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक बीमारी है। ऐसे बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ना और डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। ये डायग्नोसिस इसलिए भी जरूरी है कि आज जो दर्द हो रहा है ना, वो इन्फ्लेमेशन से है। जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, ये इन्फ्लेमेशन परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझना जरूरी है। देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ रुमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों में है। दो हड्डी की बीच की जगह होती है जोड़। जब तक बीमारी वहां है ना, हमारी दवाइयां इसे रोक सकती है। बट जैसे साल आगे बढ़ते हैं, खासकर जैसे 2 साल या 5 साल होने लगते हैं, तो ये बीमारी जोड़ से हड्डियों की तरफ बढ़ते हुए हड्डियों को खाना शुरू कर सकती है। अब ये ऑफकोर्स मैं बहुत सिंप्लीफाई करके कह रहा हूं, बट टेक्निकली वहां जो होगा उसे हम इरोजन्स कहते हैं, मतलब वहां की हड्डी ये बीमारी खा चुकी है। अब ये परमानेंट है। एक बार जो हड्डी खराब हो चुकी, उसको आज हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं जो उसे दोबारा बना पाए। हमारा काम है ये जख्म उस स्टेज में पहुंचने से पहले ही इसे रोका जाए। बट एक बार डैमेजेस हो जाए तो हाथ पांव के आकार बदल सकते हैं। इन्हें डिफॉर्मिटीज कहा जाता है। कॉमनली हम देखते हैं कि पेशेंट्स कलाई की मूवमेंट लूज कर जाते हैं, कलाई ऊपर नीचे करना तकलीफ होने लगता है, रुक अटक जाती है कलाई। कभी कभी हम देखते हैं जैसे कि एल्बो अटक गया है, हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है, उंगलियां धीरे धीरे टेढ़ी होने लग रही है। बड़े जॉइंट जब इन्वॉल्व होते हैं तो घुटना घिसने लगता है, घुटने का आकार बदलने लगता है। इनमें से कुछ जॉइंट्स का तो कभी सर्जरी किया जा सकता है, जैसे कि नी का रिप्लेसमेंट है, बट बाकी जोड़ों को तो आप बदल भी नहीं सकते। तो आज समझना जरूरी है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस का बेस्ट ट्रीटमेंट है
इन्फ्लेमेशन को जल्द से जल्द रोका जाए। तो रोकने के लिए इस बीमारी को डायग्नोस करना भी जरूरी है। ये काम करते हैं एक्सपर्ट्स जिन्हें कहा जाता है रूमेटोलॉजिस्ट। अब रूमेटोलॉजिस्ट कैसे डायग्नोस करेंगे? सबसे जरूरी होता है आपकी हिस्ट्री, कि आपके लक्षण क्या है। दूसरा कि आपके ब्लड टेस्ट में ये बीमारियां दिखने लगती है। कॉमन टेस्ट है जिसे ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहा जाता है। ये दोनों टेस्ट बताते हैं कि क्या आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कहीं हो रहा है। इन टेस्ट का और भी मतलब निकल सकता है, इसलिए इसे इंटरप्रेट करना या इसका मतलब निकालना ये एक्सपर्ट पे छोड़ा जाए। साथ ही साथ और टेस्ट होते हैं जिन्हें रूमेटॉइड फैक्टर कहा जाता है। बहुत बार लोग इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट भी कहते हैं। जिस भी नाम से इसे कहे, ये टेस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पॉजिटिव हो सकती है। हो सकती है का मतलब होना कंपलसरी नहीं, ये भी जरूरी है समझना। ये टेस्ट नेगेटिव होते हुए भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, जिसे सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। अगेन, इसे डायग्नोस करने के लिए वापस आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। अब साथ ही साथ पेशेंट्स के कुछ और टेस्ट जैसे एंटी CCP और कभी कभी ANA भी पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर बीमारी आगे बढ़ चुकी है तो एक्सरे में भी कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, MRI में कभी कभी चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। इसे डायग्नोस करना शुरुआती स्टेज में तभी पॉसिबल है अगर सही डॉक्टर आपको उस समय मिले, और वो डॉक्टर्स, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, होते हैं रूमेटोलॉजिस्ट। तो अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण है, प्लीज अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। इस वीडियो का एक सेकंड वीडियो भी आएगा जिसमें मैं आपसे बात करूंगा अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अगर आज जो मैंने आपसे बात की है, ऐसे कोई लक्षण आपको है, तो जरूर नेक्स्ट वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई सवाल हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय हिंद।